जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ये एक अपना नया सीरीज है। इसमें हम कराएंगे क्या, इसमें जो आपकी इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इन फ्यूचर पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे हम ये चीज को कराएंगे। तो ये आपको मिलेगा कहाँ? तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये आपको मिलेगा अपने प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे। आप देखोगे तो आपको इंडियन पॉलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रियम्बल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रियम्बल है, ये जो प्रियम्बल टॉपिक आप देख रहे हो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक साल में पूछा जाए तो अगले साल ना पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप और कोई चैप्टर्स हो अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं, तो वो अलग बात है, लेकिन ये जो प्रियम्बल टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में होता क्या है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमने वन शॉट सीरीज कराया था आपके अपने यूट्यूब चैनल डाउट काउंटर पर। ठीक है, तो आप अगर वन शॉट सीरीज आप मेरा देखोगे तो वहां पे मैंने प्रियम्बल को अच्छे सिंपल लैंग्वेज में मैंने वहां पे कंप्लीट करवाया। ठीक है, चलो ठीक है। तो कंप्लीट होने के बाद वहां पे मैंने 4-5 क्वेश्चन ही करवा पाए थे वहां पे, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाता। मैं सोच रहा था 25-30 मिनट में एक टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर वहां से कोई अपना वन शॉट पढ़ लिया है, और चाहे मुझसे पढ़ा हो चाहे किसी और से पढ़ा हो, तो बात की बात है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में होगा क्या कि अगर आप पढ़ के अगर आप आए हो, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे हम उसको करवा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत की जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी वो क्या थी। अगर आप थोड़े बहुत कंफ्यूज अगर आप होगे ना, तो आप डी पे टिक करके चले जाओगे। डी पे क्यों करके आओगे? क्योंकि अगर आप प्रेम्बल देखे हो, अगर आप प्रेम्बल देखे हो तो वहां पे आप देखते हो कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वर्ड लिखा हो। तो आप सोचोगे भाई यही सब सारे वर्ड लिखे तो हैं, आप डी पे टिक कर दोगे। लेकिन इसमें पूछा गया कि 26 जनवरी 1950 पूछा गया है। तो अगर 26 जनवरी 1950 पूछा जाए तो आप बी पे टिक करना। मैं बताऊंगा आपको क्यों। क्योंकि जो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये 26 जनवरी 1950 को जो भारत की जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी वो ये था। क्या था? सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। बट यहाँ पे जो दो वर्ड ऐड किए गए हैं मैं आपको दिखा दूं। ये जो आप देख रहे हो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड, ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है देख रहे हो ना आप, ये 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें ये दो वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है, अभी आगे एक क्वेश्चन भी आपको आएगा, मैं आपको दिखाता हूं कि द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि जो दो वर्ड आप देख रहे हो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड, ये प्रियम्बल में ऐड किए गए थे किस संवैधानिक, किस आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? तो वो था आपका 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड है, ये जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, आप यहाँ पे लिख लेना 1976। 1976, जो 1976 में आपका जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वहां पे सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया। ठीक है, तो अगर इसमें पहले वाले प्रश्न में क्या पूछा गया था कि 26 जनवरी 1950 मतलब 1976 से पहले पूछा गया, तो भाई ये दो वर्ड होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और चलिए ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसको भी एक नजर देख लेते हैं। ये जो 103 अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो 103 अमेंडमेंट एक्ट है, ये आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग इसका फायदा भी उठा रहे होंगे। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस आप सभी को पता होगा, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, जो कि आपको 10% आरक्षण देता है। ठीक है, वो आया ईडब्ल्यूएस आया कहाँ था, आया कहाँ से था? वो आपके 103 अमेंडमेंट एक्ट से आया था। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं ये 52 अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ था। तो 52 अमेंडमेंट एक्ट में आपको पता होगा जो आपके शेड्यूल्स हैं, जो आपके शेड्यूल्स हैं, उसमें जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया था। ठीक है, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट में तो आपको पता है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था। और भी चीजें ऐड की गई थी, जैसे इंटीग्रिटी वर्ड। पहले होता क्या था कि यूनिटी ऑफ नेशन था,
तो यूनिटी ऑफ नेशन को हटा करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को ऐड कर दिया गया था। तो वो आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। ठीक है, एक अमेंडमेंट वाली सीरीज लाएंगे, उसमें भी हम देखेंगे सारे अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, तो हम थोड़ा बेसिक्स में आपको बता देते हैं। ठीक है, और 44th अमेंडमेंट क्या था? तो 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि आपके पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे, आपके जो मूल या मौलिक अधिकार थे, वो पहले 7 थे। ठीक है, तो उसमें जो आपका एक राइट टू प्रॉपर्टी वाला था, उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स जो पहले, वो राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, वो आपका 31 आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। तो वो आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा करके उसे लीगल राइट्स बना दिया गया था, और बाद में उसको आर्टिकल दे दिया गया था 300 ए, आर्टिकल 300 ए। तो उससे बाद में बातें करेंगे। ठीक है, तो मैं सोचा इस पर थोड़ा बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको मैं एक एक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में कराऊंगा जो कि आपको लगेगा, मैं बताता हूँ, उसको करने के बाद आपको प्रेम्बल से ऐसा कोई क्वेश्चन ही आप एग्जाम में नहीं छोड़ के आओगे। ठीक है, आप देखो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बाय विच नेम और नेम्स इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन द, संविधान में हमारे देश को किस नाम या उपनाम से उल्लेखित किया गया है, ये क्वेश्चन। तो ये आंसर ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पे आपके भारत और इंडिया की बात की गई, ना कि हिंदुस्तान या ना ही, ठीक है, वहां बात की गई कि भारत और इंडिया। तभी तो भाई आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो वहां पे इंडिया और भारत की बात की गई है। तो इसीलिए इसमें क्या पूछा गया था कि जो संविधान में हमारा देश क्या है, उसको हम लोग कहते हैं भाई ये भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया हमारे जो संविधान है, ठीक है, संविधान में हमारे देश को किस नाम या उपनाम से उल्लेखित किया गया है, तो उसमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये देखिए पहले वाले तरीके का है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, इन विच फॉर्म इन इंडिया डिक्लेयर इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो वो है आपका सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, इसमें देखो डेट नहीं पूछा गया, पहले बार में डेट पूछा गया था 26 जनवरी 1950, लेकिन इसमें डेट नहीं दिया गया, तो आप सी वाला ऑप्शन करना। ठीक है, और जो कोई अगर इसके एक एक वर्ड को पढ़ना चाहता है, जैसे सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, आप प्रियम्बल देखोगे वहां पे जस्टिस पढ़ोगे, जहां पे आप सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस पढ़ोगे। तो एक एक वर्ड को मैंने अपने वन शॉट सीरीज में अच्छे तरीके से कराया है। ठीक है, तो वहां पे अगर आपको देखना तो वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, और चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके थोड़े बहुत सपोर्ट की हमें जरूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मतलब भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, इसमें से जो निम्नलिखित, निम्नलिखित मतलब ये सारे में से किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो वहां पे आप देख ही रहे होगे कि सॉवरेन वर्ड आपको दिखा होगा, डेमोक्रेटिक दिखा था, सेकुलर था, लेकिन वहां पे फेडरल वर्ड तो नहीं था। फेडरल वर्ड था कि नहीं था, आप ये बताओ, प्रेम्बल में फेडरल वर्ड था? नहीं था ना। ठीक, तो इसलिए डी आप टिक कर देना, इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं में ही थोड़ा आप देख लेना, क्योंकि नहीं में ही कभी कदार नॉट आउट नहीं देखते, ए मार्क चले जाते हैं कि भाई सॉवरेन वर्ड था, वो सब चीजें नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड। इसमें जो ये वर्ड दिया, सोशलिस्ट मतलब क्या, समाजवादी, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, सॉवरेन मतलब सार्वभौम, और सेकुलर मतलब क्या, धर्मनिरपेक्ष। इसमें पूछा क्या गया है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड एज गिवन इन द प्रेम्बल। अब सीक्वेंस ऑर्डर में इसको लगाना है, तो सीक्वेंस ऑर्डर क्या था, सबसे पहले क्या, सॉवरेन वर्ड आप देखे, सॉवरेन, तो सी मतलब सही होगा। अगर सी सही होगा तो मतलब ए बी सी यही तीन ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा, डी तो नहीं होगा भाई। ठीक है, चलो, सॉवरेन था, सॉवरेन के बाद क्या, सोशलिस्ट वर्ड था, क्या था, सोशलिस्ट, ना कि सेकुलर। अगर सोशलिस्ट था तो इसका मतलब भैया ए, क्योंकि सी के बाद ए है, तो यहाँ पे भाई डी है, तो डी तो होगा नहीं। तो अब भाई ए आपको कंफर्म हो गया, लेकिन एक बार आप उसको मिला लेना। मिला क्या लेना, सॉवरेन है, ठीक है, सोशलिस्ट है, ठीक है, फिर सेकुलर है, और लास्ट में आपका डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा बहुत देख लेना, इसका आंसर ए सही होगा। आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द होरोस्कोप ऑफ अवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
मतलब इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा था। हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के एम मुंशी जी ने कहा था। किसने कहा था? के एम मुंशी जी ने कहा था। अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ वो सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैं कहीं से क्वेश्चन उठा के लेके आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रियम्बल में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो संविधान का भाग नहीं है, वो किसने कहा था? वो बेरूबरी केस में हुआ था। और फिर केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, तो मैं आपको इसमें बता दूं कि केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था नहीं भाई, प्रियम्बल जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, ठीक है। केशवानंद भारती में क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन भाग है प्रस्तावना का, प्रस्तावना क्या कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। लेकिन बेरूबरी केस में क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि प्रस्तावना जो कि संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। तो उसमें ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या इसमें पूछ लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो मैंने आपको बताया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था बताओ। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को अगर ऐड किया गया तो उसका आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको और एक चीज और बता दूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट आप दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके इंडियन पॉलिटी के, चाहे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, चाहे आपके फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड हो, चाहे डीपीएसपी, अटॉर्नी जनरल, कैग, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी मैं यहाँ पे एमसीक्यूज कराऊंगा इस वाले सीरीज के, ठीक है। तो वीडियो को आप अगर अच्छे लगा तो आप लाइक करिएगा, लोगों में शेयर करिए जिनको जरूरत है, और थोड़ा बहुत भाई सपोर्ट आप करिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो भाई निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। क्या वो आपका फंडामेंटल राइट्स करता है, जो आपका मौलिक अधिकार है, क्या वो करता है, कि वो आपकी 9वीं अनुसूची करता है, या आपके वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स करते हैं, वो आपके प्रियम्बल करते हैं। कौन करते हैं? प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल में वर्ड लिखा है ना, सेकुलर वर्ड, ठीक है। तो बी ऑल द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड was not included in the preamble in the Indian Constitution in 1975। तो 1975 में इसमें से कौन सा शब्द नहीं था, ठीक है। इसमें से कौन सा शब्द नहीं था? उस समय आपका सारे वर्ड थे, इंटीग्रिटी नहीं था। कौन सा? इंटीग्रिटी नहीं था। क्यों? क्योंकि इंटीग्रिटी मैंने आपको पहले बता दिया था कि 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें यूनिटी ऑफ द नेशन की जगह पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को ऐड कर दिया गया था, ठीक है। इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई इससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या हमने जो एक एक वर्ड को पढ़ा था कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, लोगों के अंदर ये थोड़ा अंदर से बनता रहता है भाई, बेचैनी रहती है। लेकिन इसीलिए मैंने इसको एमसीक्यूज को लाया कि आपको एक अच्छे तरीके से पता चल जाए कि भाई किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वो आप इसको देख लोगे अपने आप समझ जाओगे भाई। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, इससे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, वो अमेंडमेंट से पूछेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपको पूछेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय। तो संविधान की जो प्रस्तावना है में संशोधन किया गया था, कौन सा? वो 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल हैं, वो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फिर यही पूछ लिया, द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रीएम्बल। तो सोशलिस्ट वर्ड ऐड कब हुआ था? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन भाई बहुत ही इजी पूछते हैं, ठीक है। मैं आपको अगर देखो, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसको एक बार ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मेरे पढ़ लो, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप पढ़ लो, और पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं कि आप एग्जाम में पेपर जब दोगे ना, चाहे आप मॉक टेस्ट हो चाहे कोई दो, तो आप देखोगे भाई प्रियम्बल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, प्रियम्बल में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो उस टाइम कौन कौन से वर्ड प्रेजेंट नहीं थे, नहीं पूछा है नॉट, ठीक है। कौन कौन से वर्ड प्रेजेंट नहीं थे? तो मैं आपको बता दूं भाई, सोशलिस्ट,
वर्ड नहीं था, सेकुलर वर्ड नहीं था, इंटीग्रिटी वर्ड नहीं था। तो मतलब क्या, 1 2 3, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से आप पढ़े हो, उसके सारे अमेंडमेंट को पढ़े हो, एक एक वर्ड को पढ़ लेना, कभी कदार से क्वेश्चन पूछता है, अभी आप देखोगे आगे चल के किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं वर्ड से रिलेटेड, तो वो आपको एक अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड। देखो, क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है उसमें ही सिर्फ डिफरेंस आप देखोगे। क्वेश्चन को पूछने के जो तरीके हैं आपके, उसी में ही आप अंतर देखोगे। बाकी क्वेश्चन को पूछने का जो वो वाला तरीका है ना, वो एक ही है। ठीक है, इसमें क्या पूछा, जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वर्ड है उसको किसके द्वारा जोड़ा गया था, इसको तो आप खुद ही बता दोगे। बताओ किसके द्वारा जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ना, वही तो। आगे देखते हैं। अब इसमें पूछा, बहुत ही इसमें आप थोड़ा लॉजिक लगाना, तब इसको आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी अगर आप पढ़े हो तो आपको कर लोगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा मतलब क्या, इसमें देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या पूछा गया कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में जो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है, वो कितने प्रकार से उल्लेखित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जस्टिस आप जानते हो 3 प्रकार से था। जस्टिस कौन कौन सा था, सोशल जस्टिस था, आपके इकोनॉमिकल जस्टिस था, आपका पॉलिटिकल जस्टिस था। और भी पढ़े थे नहीं, 3 ही पढ़े थे ना, जस्टिस 3 ही प्रकार के पढ़े थे। तो पहले में तीन देख लो, अब कहीं तो 3 है नहीं, खत्म कहानी। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाता है, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े लिखे हो। मैं भाई इसको डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि डिटेल में बताने का मतलब क्या है, फिर वही खिचड़ी हो जाएगी। खिचड़ी का मतलब जो कि ये 20-25 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, वही आपका 1 घंटा हो जाएगा। फिर आप 1 घंटा आप सोचोगे कि यार इसको कौन पढ़े ना। ठीक है, इसलिए मैं इसको वन शॉट देखना है, तो आप हमारे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट वाइज सेक्शन पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया इज ए रिपब्लिक, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, बताओ। भारत एक गणतंत्र है, आप कहते हो कि इंडिया इज ए रिपब्लिक, उसका मतलब क्या होता है। क्या उसका मतलब होता है कि इट इज द पीपल हु आर अ फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर। मतलब क्या यह लोग ही हैं जो सभी मामलों में अंतिम पदाधिकारी हैं। क्या इसका मतलब ये होता है। क्या इसका मतलब होता है कि आपके क्या कहते हैं, भारत में सरकार की कोई सांसदीय प्रणाली नहीं है। क्या उसका मतलब होता है भारत राज्यों का संघ है। क्या उसका मतलब होता है कि भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं। तो इसका मतलब क्या है भाई, रिपब्लिक का मतलब क्या है। रिपब्लिक आप प्रियम्बल अगर पढ़ ही रहे होंगे तो आपको वहां पे मैंने एक एक वर्ड को बताया था कि रिपब्लिक का मतलब क्या। तो इसमें रिपब्लिक का मतलब होता है सीवल, भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं। इसका मतलब कैसे आप समझ सकते हो, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए इस समय किसी का सरकार है, सपोज करिए आप मोदी गवर्नमेंट है। अगर आपको अच्छा लग रहे हैं उनके सारे कार्य, उनके अच्छे लग रहे हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहे हैं, आपके हित में है, तो आप उनको वोट दोगे भाई। वोट दोगे कि नहीं दोगे। तो वो फिर अगले फिर बनेंगे। लेकिन अगर आपको उनके काम अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो जो वादे किए थे उसको नहीं दिए, तो फिर आप क्या करोगे, उनको वोट दोगे नहीं, आप दूसरे को वोट दोगे, दूसरे को जिताओगे। ठीक है, इसी तरीके से होता है कि भाई अगर कोई सरकार है, अगर आपको उसके काम अच्छे नहीं लग रहे तो हर 5 साल में भाई चुनाव वगैरह होते हैं। ठीक है, तो चुनाव में क्या करते हो, आप दूसरे को भी जिता सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे वंशानुगत शासक होता, तब उस क्या होता, तब ये होता कि भाई अगर गांधी परिवार चलते आए तो गांधी परिवार ही चलते चले जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता तो भाई आज राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होते, होते कि ना होते। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन समझ रहे हो ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, इंडिया हैज अ पीपल सॉवरेन बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड। भारत में लोगों की संप्रभुता है, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या वर्ड को है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस टाइप से भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन को, अगर आपको इसके वर्ड को पढ़ना है ना, मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं पढ़े हो, सीधा ये वीडियो देख रहे हो, तो आप एक बार मेरी वीडियो पे जाकर पढ़ो, मुझसे पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे से ही पढ़ो, जहां पे आपको समझ में आए। ठीक है, वहां से आप देखो, एक एक वर्ड को समझोगे, तब आपको एमसीक्यूज करने में मजा आएगा। ठीक है, तब आपको उसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जो हो सकता है मैं उसको बताता ही हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, वेयर हैव द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। क्या वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में किया गया है, जो आपके निर्देशक सिद्धांत हैं।
क्या आपके फंडामेंटल राइट्स में इसका, मौलिक अधिकार में इसका वर्ड को यूज किया गया, कि सिटीजनशिप में किया गया है? तो कहाँ किया गया? वो आपका प्रेम्बल में किया गया, आपके जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किया गया है। तो मैं आपको चीज़ और बता दूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। आप इस प्लेलिस्ट में देखोगे हर 1-2 दिन में मैं क्या है कि अकेले ही मुझे पीपीटी बनाना होता है, ठीक है। और भी टीचर्स हैं लेकिन वो समझ रहे हो ना भाई, करना हम ही लोगों को है। तो भाई बनाते हैं, क्वेश्चन को ढूंढते हैं, फिर आपके सामने लेकर के आते हैं, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट आप देख रहे हो, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। ये क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, आपके सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है। तो इस सारे टॉपिक जो आप देख रहे हो, इसके भी मैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में कराऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं कराऊंगा इसके कि कैसे इससे क्वेश्चन पूछते हैं भाई, कैसे नहीं पूछते, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ सेकुलर। तो सेकुलर का मतलब क्या, निम्नलिखित में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अभिव्यक्ति है? तो वो है क्या है, वो डी है। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं। इसको आप जब पढ़ोगे, क्या कहते हैं, डिफिनेशन ऑफ स्टेट्स वगैरह, इस सब चीजों में आप देखोगे कि तब आपको अच्छे समझ में आएगा। भाई मैं ये आपको बता देता हूँ कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। ये सब चीजें आप तभी समझ पाओगे जब आप उस वीडियो को मेरे आप देखोगे, ठीक है। एक एक वर्ड को मैंने वहां पे बताया है, वहां पे आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, तब आप डी पे टिक करोगे, ठीक है। नहीं तो आपको समझ में आएगा क्या बता दिए यार, समझ में नहीं आया, क्या बता रहे हैं, प्रीएम्बल है, क्या अमेंडमेंट, क्या कुछ। तो अगर आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है ना, ठीक। तो अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे, लेकिन आपके जो बैठ दूसरे कोई वीडियो देख रहे हैं उनको लगेगा कि यार क्या बता दीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उन्हीं लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए भी है। और अगर आप इसको देख भी रहे हो तो उससे एक आपको ये फायदा हो जाएगा कि जब आप उस वीडियो को देखोगे वन शॉट को, तो आप समझ कर पाओगे कि हाँ इसको भाई समझ लेता हूँ क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपके लिए फायदा है और आपके लिए फायदा है, किसके किसके लिए, आपके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए फायदा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ लिया है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो आप जस्टिस पढ़े थे, तीन प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। लेकिन आप क्या रिलीजियस जस्टिस पढ़े थे? क्या आप धार्मिक न्याय पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पढ़े थे। तो इसीलिए जस्टिस 3 प्रकार के होते हैं, आप देखे थे। इसमें यही वर्ड को मेंशन नहीं है प्रेम्बल में, तो नहीं पूछा है, तो ये वाला सही होगा। आगे देखते हैं। In the preamble of the Indian Constitution, which justice is provided to all the citizens। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान किया गया है? उनको सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, मतलब क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि नया नया काम अपना स्टार्ट हुआ है, तो अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये है कि जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज आपको बता दूं कि वन शॉट वीडियो हमारी सारे पड़े हुए हैं कहाँ, अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, प्लेलिस्ट वाइज सेक्शन पे। और एक चीज और है कि भाई एग्जाम आ रहा है, मैं सोच क्या रहा हूँ कि मैं एक मैराथन वाली वीडियो बनाऊँ। मैराथन वाला वीडियो मतलब क्या, कि जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, जो भी वनडे एग्जाम्स हैं आपके, उसमें क्या है, 3 घंटे में कंप्लीट इंडियन पॉलिटी में खत्म कर दो। 3 घंटे में आप सोचो कि यार कैसे खत्म कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो जो इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, पेपर हमने भी दिया है, सभी दिए पेपर, तो भाई पेपर तो हम बनाते नहीं, लेकिन ये है कि पेपर देने से ये पता है कि भाई इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, हम जब जब पेपर दिए तब तक ये चीज पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि उसी टॉपिक को हम वहां पे रखेंगे जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यार छांटना पड़ेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे आप, ठीक है। तो अभी समय लगेगा, लेकिन ये है कि कोशिश हम करेंगे, उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्ड्स प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मूल संरक्षण का हिस्सा माना है? वो है केशवानंद भारती केस में बताया गया। उसको आप पढ़ोगे अच्छे समझ आएगा, केशवानंद भारती केस, बेरूबरी केस, ये सब चीजें आप पढ़ोगे ना तो आप समझ आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब भारत के जो संविधान के निर्माताओं का दिमाग
निम्नलिखित में से किसमें प्रदर्शित होता है? बताओ। तो वो आपके प्रियम्बल, जो भी आपके क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका एक पूरा दिमाग, पूरा उन्होंने निचोड़ जो है अपने प्रियम्बल में रख दिया। अपना संविधान कैसा है, ठीक है, अपना संविधान कैसा है, संविधान में हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं हुआ है, सारी चीजें मैं आपको बताया था वहां पे सब। मतलब मैं आपको प्रेमल का मतलब क्या होता है, आप किसी भी किताब देखते हो, ठीक है, मेरे पास अभी एक किताब कोई होगी लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, हाँ, तो उसमें भी आप कोई हर किताब में आप प्रीफेस देखते हो, ठीक है, हर किताब का एक प्रीफेस होता है। उस प्रीफेस ही क्यों होता है? वो प्रीफेस में ये बताया जाता है कि किताब किसके लिए है, कैसे है, क्या होगा, किसके लिए, ना सब सारी चीजें उसमें बताया जाता है। प्रीफेस किसी भी किताब, आप किसी भी किताब देखोगे, आप चाहे जो किताब देखो, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि हर किताब में प्रीफेस होता है। तो इसी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रीफेस है, वो प्रीफेस कौन सा है? प्रेम्बल, ठीक है, हाँ, उसको आप थोड़ा समझो, ठीक है, आगे देखते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, ठीक है, हम और कोशिश करेंगे आपको देने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपको इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो आता रहेगा, हर एक टॉपिक, एक एक टॉपिक का मतलब क्या है, आज प्रीमल हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, आपके सुप्रीम कोर्ट, आपके हाई कोर्ट, आपके प्रेसिडेंट, आपके पार्लियामेंट, ये सब, अटॉर्नी जनरल, कैग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं करवाऊंगा, आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करिए आप, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।